हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरि सिंह बाजिया स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मास्टर साहब पर। दोस्तों, आज की जो क्लास आपकी होने वाली है, इस क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मानव शरीर से रिलेटेड। टोटल हम 120 क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन इस पार्ट फर्स्ट में हम केवल 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे, केवल 20 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन दिया है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 210, 206, 202 और 200। क्वेश्चन पूछा गया है मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 206। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 300, 306। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 300, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8, 23, 32 और 34। मानव की जो खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो आंसर होगा इसका 8, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या बोला गया है? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा गया है जोड़े के बारे में, यानी एक जोड़ा होगा उसमें 2 होंगे। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पहला ऑप्शन दिया है 12, दूसरा ऑप्शन दिया है 10, तीसरा ऑप्शन दिया है 14 और चौथा ऑप्शन दिया है 11। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी 12। 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? ए ऑप्शन नाखून, बी ऑप्शन जबड़े की, सी ऑप्शन स्टेपीज जो कान की होती है, वो डी ऑप्शन नाक की। तो सबसे छोटी हड्डी होती है सी ऑप्शन स्टेपीज, जो अपने कान के बिल्कुल पीछे की तरफ होती है, वो होती है सबसे छोटी हड्डी। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? पिछले क्वेश्चन में हमने सबसे छोटी हड्डी के बारे में बात की, और इस क्वेश्चन में सबसे लंबी हड्डी के बारे में हम बात करें। पहला ऑप्शन बोला स्टेपिज, सेकंड फिबुला, थर्ड टीबिया और चौथा फीमर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन फीमर, जो अपनी जांघ के पास में होती है। कहाँ पर होती है? जांघ के पास में होती है, उसको बोलते हैं फीमर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? देखो, टीबिया नामक हड्डी जो होती है वो कौन सी जगह पर पाई जाती है, ये पूछा है। खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टांग में, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। टीबिया जो हड्डी होती है वो मनुष्य की टांग में पाई जाती है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या बोला गया है? दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? कि जो टीथ होती हैं और जो बोन्स होती है, उनमें कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन में बोला गया है पोटेशियम व कैल्शियम, बी ऑप्शन में बोला है कैल्शियम व मैग्नीशियम, सी ऑप्शन में बोला है कैल्शियम व फॉस्फोरस, एंड डी ऑप्शन में बोला है फॉस्फोरस व सल्फर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कैल्शियम व फास्फोरस, जो दांतों व हड्डियों में पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। बोला है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? जो अस्थियां होती है और पेशियां जो होती है उन्हें आपस में कौन जोड़ता है?
ए ऑप्शन लिगामेंट्स, बी ऑप्शन टेंडन, सी ऑप्शन उपस्थि और डी ऑप्शन एक पेशी। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, टेंडन जो है वो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव का जो जीवन काल होता है उसमें कितने ऐसे दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। ए ऑप्शन बोला है 4, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 20 एंड डी ऑप्शन 28। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, मानव शरीर, यह है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ए ऑप्शन बोला है पेनक्रियास, बी ऑप्शन बोला है बड़ी आंत, सी ऑप्शन दिया है छोटी आंत और डी ऑप्शन दिया है अमाशय। तो मानव शरीर जो पाचन का मोस्टली काम होता है, अधिकांश काम होता है, वो किस भाग में होता है, वो होता है छोटी आंत, यानी सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। ए ऑप्शन बोला है मलाशय में, बी ऑप्शन आपको बोला है अमाशय में, सी ऑप्शन बोला है मुख में और डी ऑप्शन पक्वाशय में। तो मानव में जो पाचन क्रिया होती है वो हमेशा मुख से प्रारंभ होती है, मुंह से प्रारंभ होती है, क्योंकि हम जब भी बाइट लेते हैं तो वो मुंह में जाता है और जैसे मुंह में जाता है वहाँ से पाचन क्रिया अपनी क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। ए ऑप्शन 16 फीट, बी ऑप्शन 18 फीट, सी ऑप्शन 22 फीट और डी ऑप्शन 32 फीट। तो मानव की जो पाचन नली होती है जिसमें भोजन का पाचन होता है, वो जो नली होती है वो 32 फीट लंबी होती है। अब देखिए कि अपने शरीर में 32 फीट लंबी पाचन नली है, 32 फीट से भी लंबा अपने शरीर में एक अंग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन टाइलिन। स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है आपसे, दूध को पचाने वाला एंजाइम है। दूध को पचाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है, इरोप्सिन है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ट्रिप्सिन जो है वो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। जो मोस्टली पोषक तत्व होते हैं वो ब्लड में कहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से, पेट से। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन, छोटी आंत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन रेनिन, बी ऑप्शन टाइलिन, सी ऑप्शन टेनिन और डी ऑप्शन रेजिन। तो लार जो होती है, मनुष्य की लार जो होती है, उस लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है। मुख से जो लार निकलती है वो किसका पाचन करती है। प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का या विटामिन का। मुख से जो लार निकलती है वो अपनी स्टार्च का पाचन करती है। किसका पाचन करती है, स्टार्च का, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। जब पाचन क्रिया होती है तो प्रोटीन जो होता है वो कौन से पदार्थ में बदल जाता है। वसा में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में या शर्करा में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत द्वारा, अंडाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा या ग्रहणी द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि पित्त जो होता है वो हमेशा यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास के अपने 20 क्वेश्चन।
20 क्वेश्चन टोटल हमने साइंस के देखे थे और मानव शरीर के बारे में इन 20 क्वेश्चंस को देखे थे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास को हमारे साथ जुड़ने के लिए, देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़रूरी काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका जो है वो है कि क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लास को शेयर कीजिएगा। और जो चैनल है आपका अपना चैनल मास्टर साहब, इस मास्टर साहब चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कैसी रही क्लास कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।